नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही खुशी की चीज़, क्योंकि खुशी भी चीज़ है और गम की चीज़ भी बोल सकते हैं। खुशी इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने कल चाइनीज़ एप्लीकेशन करीब 59 एप्लीकेशन भारत में बैन कर दिए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। हमने चाइना भारत के ऊपर बनाया था, इससे चाइनीज़ का बहुत सारे हमने 59 एप्लीकेशन जो देखी हैं, आप देख सकते हैं इमेज में, लेकिन हमने इतने सारी एप्लीकेशनों का नाम नहीं सुना था। बहुत सारी सुन ली, जानते हैं, जो हमने अपने मोबाइल से डिलीट कर दी और आई होप आप भी डिलीट कर दिए होंगे और ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगी। और जो धीरे नहीं डिलीट होंगी तो अपडेट कुछ नहीं आएगा अब नया। लेकिन गुस्सा इस बात में आ रहा है कि चीन हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार नेता हैं, मैं देखिए शब्द यूज कर रहा हूं, बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। कुछ ऐसे गद्दार नेता हैं जो आज भी पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने, मतलब विपक्ष के जो नेता हैं, कि जवाब मांग रहे हैं कि आपने चीनी एप्लीकेशन को बैन क्यों किया। बताइए, ये देश के ऐसे नेता हैं जिन्हें सवाल पूछा जा रहा है, मतलब वो पीएम से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने बैन क्यों किया, जवाब दीजिए हमें। देश में इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद इन जैसे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमने चाइना को बाइकआउट करने के लिए पूरा देश एकजुट है। चाइना को बाइकआउट करने के लिए एकजुट हैं हम सब लोग। लेकिन हमारे जैसे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे, हम अपनी गिनती करके सबकी बात कर रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं कि आप जैसे कि सभी लोग जो मूर्ख हैं, जो बेवकूफ हैं, कि इन जैसे नेताओं को हम वोट देके सीट पर बैठाते हैं और आज वो सपोर्ट करने की जगह चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। समझे दोस्तों? इसी तरह के एक नेता हैं जो तुलमुल कांग्रेस, ममता बनर्जी पार्टी के हैं, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी, वो विपक्ष में उतर गई कि जवाब मांगा जा रहा है उनके तरफ से कि आपने एप्लीकेशन जो चाइना के डिलीट कर रहे हैं, बैन लगाया है, क्यों, उसका जवाब दीजिए हमें, क्यों लगा रहे हैं। पूरा देश, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पूरा देश, उसमें पश्चिम बंगाल के लोग भी आ गए क्योंकि वो भी हमारा देश का अंग है, सब मांग कर रहे हैं कि चाइनीज को बाइकआउट करिए। अब जब भारत सरकार स्वयं आगे चल के बाइकआउट करना शुरू कर रहे हैं तो इन जैसे के नेता, ये इन जैसों को मैं नेता भी नहीं मानता, इन जैसों को सपोर्ट करने वाले लोग बेवकूफ हैं और इन जैसे के नेता भी बेवकूफ हैं, जिन्हें पता नहीं चल रहा है कि बाइकआउट क्यों किया जा रहा है। बाइकआउट किया जा रहा है तो मैं आपको बताता हूं, इन जैसे नेताओं को नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो आम जनता को बेवकूफ बनाने के सिवाय कोई काम ही नहीं करते। चीन एक देश ऐसा है जिसने अपने देश के अंदर फेसबुक और गूगल को बैन करके रखा है। उनका खुद का एक एप्लीकेशन है, सर्च इंजन है चाइना का, वो चलता है। फेसबुक को बैन करके रखा है चाइना ने, तब तो अमेरिका ने या चाइना के लोगों ने कुछ विरोध नहीं किया। देखिए, फेसबुक और गूगल यहां की कंपनी नहीं, अमेरिका की है, और बरसों से वहां परमिशन ही नहीं दिया गया फेसबुक और गूगल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के सर्च इंजन की बात नहीं हो रही, दूसरे देश का कुछ एप्लीकेशन डिलीट किया गया है तो उसके लिए हमारे यहां के देश के नेता बहुत सारे उछल कूद रहे हैं, ठीक है। और यही नेता हैं, मैं विपक्ष के सारे नेताओं की बात कर रहा हूं, यही नेता हैं जो आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठा रहे थे। आरोग्य सेतु ऐप सबको पता है क्या है। आरोग्य सेतु ऐप क्यों, उसका डेटा का क्या होगा, ये होगा। 120 करोड़ लोगों ने, करीब, जो डिजिट आंकड़ों में अगर गलती नहीं हो रही होगी तो करीब 100 करोड़ के ऊपर लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड करके रखा था। हम जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब उसमें परमिशन मांगता है, वो अलाउ 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 कर देते हैं, मतलब कि फोटो वीडियो हम परमिशन देते हैं, हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर परमिशन देते हैं, हाँ, हर चीज को कॉन्टैक्ट परमिशन तो दे देते हैं। 100 करोड़ के करीब करीब बोला जा रहा है कि इतने लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड करके रखा था, तो उसका डेटा का क्या गया होगा, या बहुत सारे हैकिंग या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा।
इन नेताओं को नहीं पता चल रहा है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। लाल पीले नीले हरे बाल वाल करके कोई ना कोई टिकटॉक में वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। ये कोरोना क्राइसिस में तो ऐसे ऐसे वीडियो देखे हमने कि बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही कॉमेडियन वीडियो और बहुत ही सिंसियर वीडियो, बहुत बेकार भी वीडियो। तब उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें मतलब बुरा नहीं लगा, और आज बैन करने पर इन्हें बुरा लग रहा है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि क्यों हमारे नेता हमारे ही देश की सरकार को साथ क्यों नहीं दे पा रही है? किसी एक मसले में तो साथ दे ही पाएंगे। हमें अगर चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं तो अगर देश की सरकार अगर कुछ कदम उठा रही है तो आप सपोर्ट करिए, खुल के आइए मीडिया के सामने, प्रेस रिलीज कर लीजिए कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक हमें बदनाम नहीं करेंगे तब तक हमारा रोटी नहीं चलेगी। दूसरी बात दोस्तों, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, आजकल पेट्रोल भी बहुत बढ़ रहा है। देखो पूरे देश में एक ही दिन में सिलसिला शुरू हो गया पेट्रोल के लड़ाई करने, मतलब पेट्रोल की रैली, पेट्रोल में भाव बढ़ रहा है, ये है वो, ठीक है वो करना चाहिए। लेकिन आज अभी मुद्दा मैं बता रहा हूं कि जो ये चीनी सामानों को बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है, चीनी एप्लीकेशन को बैन किया तो तुरंत तो नहीं आया, लेकिन आज के दिन, कल रात को किया गया है, लेकिन आज के दिन उसका रिएक्शन आना शुरू हुआ है। और बहुत ही क्या बोले, बहुत गंदा रिप्लाई आ रहा है नेताओं का, वो भी विपक्ष के नेताओं की बात कर रहा हूं मैं। जो शासित नेता हैं जो अभी फिलहाल हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो विरोध नहीं कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है तो अन्य ही करेंगे। उसमें तुलमुल कांग्रेस आ गई, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ हैं ऐसे जो कुछ चैनलों में आके डिबेट में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। उन्हें संभलना चाहिए इस सब चीज़ों बोलने से कि उनका नुकसान क्या होगा। और मेरा मानना देशवासियों से यही है, सभी हम आम आदमियों से, हम आम जनता से, कि अगर आपको लग रहा है इस तरह के समय में अगर ये नेता आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो याद रखिए, मेरा मानना है कि अगले जब इलेक्शन आए तो इन नेताओं को दरवाजे पर आने दीजिए, हाथ जोड़ने दीजिए। आप भी उनके सामने हाथ जोड़िए, स्वागत करिए, लेकिन वोट मत दीजिएगा। इन्हें इनकी औकात पता चल जाएगी कि हमने क्या गलती की है, कि पूरा देश जब एकजुट हो चुका है तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमें हमारी राजनीति रोटियां सेकनी है। और कुछ लोग हैं हमारे जैसे आम जनता में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना फायदा देख के काम कर रहे हैं। भैया देश का फायदा होगा तो आपका फायदा होगा। आप सोचो कि मेरा अपना ही फायदा देखना है तो ये पूरी आप अलग हो जाएंगे और बाकी के लोग अलग हो जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा और हो भी रहा है कि जो इंसान मतलबी की तरह काम कर रहा है वो किसी के साथ नहीं जुड़ पाया आज तक। और वही लोग हैं जो हमेशा उंगली उठाते हैं सरकार के ऊपर। अगर सरकार नहीं कर रही है तब भी आप उंगली उठा रहे हैं, और सरकार अगर कुछ कर रही है तब भी उंगली उठाएंगे। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में देखने को मिल रहा है आपको क्या क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और यहाँ मैं 2 पार्टियों का नाम जरूर लिया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बता दूं कि जो सही है वो सही है। आप अगर सवाल पूछेंगे तो हम जैसे यूट्यूबर, हम जैसे टीचर आके आपको जवाब देंगे। और याद रखिएगा, मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो आपको जवाब देंगे। सबकी हिम्मत नहीं होती जवाब देने की, तो आप जवाब सुनने की अब आदत डाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सबके पास पहुंच जाए कि एक अच्छी चीज करने पर विपक्ष के नेता क्या करते हैं, हम उनसे किस तरह सबक सिखा सकते हैं। हम नेताओं को पकड़ के मारने नहीं बैठे हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर बता देंगे कि हम अगर हमारे वोट से आप कुर्सी में बैठ सकते हैं तो हमारी ही वोट से हम आपको नीचे गिरा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।